नमस्ते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एमसीएचएन सत्र में एएनएम द्वारा रेफर किए गए लाभार्थियों का फॉलोअप किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए आपको एमसीएचएन सत्र का चयन कर ऑन सेशन पर लॉगिन करना होगा। यह आपका एमसीएचएन ऑन सेशन होम पेज है। यहाँ आपको रेफरल केसेस पर क्लिक करना है, तो आप क्लिक करें। यहाँ पर इस तरह से आपको दो टैब दिखाई देंगे, रेफरल देखें तथा नया रेफरल केस। तो रेफरल देखे पर आपको चयन करना है, इस तरह से क्लिक करें तो आपके सामने यह पेज खुलेगा। यहाँ पे सभी रेफरल केसेस आपको उनके नाम के साथ दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ पर एएनसी केसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार से सभी रेफर्ड एएनसी केसेस दिखाई देंगे। अब यहाँ आपको उस लाभार्थी को चुनना होगा जिसके चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए फॉलोअप की जानकारी आप भरना चाहती हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा, जहां पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी के साथ में उसकी एएनसी से संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही लिखा है रेफरल जानकारी देखें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से पहले वाली जो रेफर की जानकारी है वो देख सकते हैं। रेफर करने का कारण और हिस्ट्री आपको दिखाई देगी इस तरह से। अब हम पीछे बैक करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि क्या महिला स्वास्थ्य केंद्र गई थी। यदि गई थी तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो विजिट की दिनांक भरनी है। यदि नहीं गई थी तो नहीं पर क्लिक करते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र ना जाने का कारण आपको इसमें से चयन करना होगा और सेव करना होगा। और जानकारी नहीं पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में सेव का बटन दिया गया है, आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम हाँ करते हैं तो विजिट की दिनांक हम भरेंगे इस तरह से और चुने पर क्लिक करेंगे। अब फॉलोअप की जानकारी भरे पर क्लिक करना है, तो इस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके रेफ़र करने का कारण, जैसे यहाँ पे है अधिक उम्र की गर्भावस्था, ये इनके रेफ़र करने का कारण था और इनकी एएनसी की हिस्ट्री आप देख सकते हैं। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको यहाँ पे लेब जांचें, तो यहाँ पे किया गई जो लेब जांचें की गई है उसकी जानकारी आपको भरनी है उस महिला से पूछ करके। तो इस तरह से आप भरेंगे। जो भी उनका परिणाम रहा है उसकी जानकारी आप इस तरह से भरेंगे और परिणाम का दिनांक आप चयन करेंगे और ठीक पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से आपको सभी जानकारी भरनी है। सारी जांचों की जानकारी भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से सभी लेब परीक्षण का जो परिणाम है वो भरने के बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब पूछा गया है यदि विजिट के समय कोई लेब परीक्षण किया गया था तो परिणाम जोड़ें। यदि यहाँ पे किया है तो आप इस तरह से किया हुआ पर क्लिक करके यह जानकारी भी भरेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब पूछा गया है पहचानी गई एचआरपी जटिलताएं, यानी कि हाई रिस्क जटिलताएं जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यदि चिकित्सा अधिकारी की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कोई जटिलताएं जोड़ी गई है तो उसे आप प्लस के चिन्ह के साथ आप वो जटिलताएं जोड़ सकती हैं। तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ से आप और भी जटिलताएं जो चिकित्सा अधिकारी ने करी है वो आप यहाँ पर इस तरह से चयन करेंगी और सेव पर क्लिक करेंगी। तो ये जटिलताएं भी आप देख सकते हैं इसमें जुड़ चुकी है और अब आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अंत में इन सभी जो बीमारियाँ आपने देखी है इनका चयन किया है, उनके उपचार जो भी हुए हैं, उपचार चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुरू किया गया है या उनकी जानकारी भरनी है, वो सारी आप यहाँ पर देखेंगे। तो पहचानी गई एचआरपी जटिलताएं और उनके उपचार की स्थिति को आपको यहाँ पर अपडेट करना है। तो जैसे उपचार शुरू करें पर क्लिक करें, आप तिथि चुनें, इस तरह से तिथि का चयन करें और ठीक पर क्लिक करें। फिर पूछा है उपचार का प्रकार, इस तरह से रहा है जो भी वो आपको चयन करना है और पूछी गई जानकारी को भरना है। तो इस तरह से आपने जिन बीमारियों का उपचार चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुरू किया गया था उनकी जानकारी को इस तरह से आपने भरा है, जहाँ पे आपने उनके उपचार शुरू होने की दिनांक, उपचार जब उनका उपचार ख़त्म हो गया है उसकी दिनांक, स्थिति क्या है, उपचार पूर्ण हुआ या अभी भी चल रहा है, या फिर उनको गोलियां दी गई उपचार में आईएफए की या कोई डोज। तो इस तरह से सारी जानकारी आपने उसकी भर ली है और उसके बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। फिर आता है बीमारियों के उपचार का सारांश। यहाँ पे सभी बीमारियों के उपचार का सारांश दिया गया है।
उस व्यक्ति को, उस लाभार्थी को जो भी बीमारी है उन सभी के आपको बताया गया है इस पेज पे। फिर लिखा है डाटा सेव करें, आपको इस पर क्लिक करना है। क्या आप जानकारी सेव करना चाहते हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना होगा इस तरह से। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से उसका नाम हट जाएगा और यह जानकारी भरने के बाद यह जो केस है वो रेफरल केसेस वाले लाभार्थी आपको अब हाई रिस्क केसेस वाले टैब में दिखाई देंगे। इस तरह से आप देखेंगे हाई रिस्क केसेस वाले टैब में महिला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो महिला आपको दिखाई देगी इस तरह से। तो इस प्रकार से आप MCHN सत्र पर रेफ़र किए गए लाभार्थी का फॉलोअप कर सकती हैं। धन्यवाद।